जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वो सुनाएंगे। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, तब बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से प्रेरित होकर इस दिव्य संदेश को शांत मन से सुन रहा है, उनके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका ये प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये दिव्य उपदेश दिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अजय बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। यदि कोई बात उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वो नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे कछुए और खरगोश का चित्र दिखाया और पूछा, इनमें से कौन अधिक मजबूत है? अजय बोला, खरगोश, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन यदि लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? अजय ने कहा, कछुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो धैर्य रखता है वही असली जीत प्राप्त करता है। उस दिन अजय ने समझ लिया, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब नादान थे तो हर दिन जिंदगी के मजे लिया करते थे। अब जब समझदारी आई है तो जिंदगी हमसे अपने मजे ले रही है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, पर कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत गहराई से समझदार बना देता है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी एक परिचित मिल गए। उन्होंने पूछा, मज़े में हो? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आनंद में हूँ। वो बोले, मज़े और आनंद में क्या फ़र्क है? मैंने कहा, मज़े के लिए पैसा चाहिए, पर आनंद के लिए परिवार और सच्चे मित्र चाहिए। पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलने निकल पड़ा था। अब मैं समझदार हूँ, खुद को बदलने में लगा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है शुक्र करना। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत आंक लेते हैं। एक छोटी सी लड़ाई में हम अपना प्यार ख़त्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई ख़त्म कर दें। डर गलत नहीं है, पर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो सह रहा हो वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जो व्यक्ति अकेले में रोकर चुप रहना और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, वो खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर होता है जब लोग उसकी अच्छाई का लाभ उठाने लगते हैं। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। एक, जो तुमसे झूठ बोलते हैं, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने केवल 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदा प्रसन्न रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।
लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वो कम है। एक दिन वो जंगल में एक संत से मिला। वो संत अत्यंत साधारण जीवन जी रहा था, बहुत प्रसन्न था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास कम चीज़ें होंगी तो चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी मन उतना ही अशांत होगा। विनय ने उस दिन समझ लिया, लालच कभी समाप्त नहीं होता, पर संतोष से जीवन अवश्य सुखमय बनता है। सबको उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ लेते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ते। किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, और कोई हमारी तरह पूरी उम्र सफ़र में ही रहता है। जो लोग मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से मत फिसलने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा होता है। मुसीबतें केवल परीक्षा होती हैं। अमित की ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ थी। वो खुद को बदकिस्मत मानता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक आलू और चाय की पत्ती दी और कहा, इन्हें उबलते पानी में डालो। कुछ देर बाद आलू नरम हो गया, पर चाय की पत्ती ने सारा पानी ही बदल दिया। बुजुर्ग बोले, मुसीबतें उबलते पानी की तरह होती हैं। कुछ लोग आलू की तरह कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ चाय की पत्ती की तरह परिस्थिति को ही बदल देते हैं। इज्जत उनकी होती है जो उसके योग्य होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर किसी अपने का साथ मत छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी किसी को अपना बनाने में ही बीत जाती है। लोग उतने गलत नहीं होते, बस सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर नहीं चाहिए, कभी कभी लहजा भी बहुत कुछ तोड़ देता है। पूरी ज़िंदगी हम ये सोचते रहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही चार लोग बस कहते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है वही सबसे अधिक आनंद प्राप्त करता है। सच्ची खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। कविता हमेशा सोचती थी कि यदि मैं दूसरों की मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दे दो। कविता ने एक फूल अपनी मित्र रीमा को दे दिया। रीमा की मुस्कान और धन्यवाद ने कविता का हृदय भर दिया। माँ मुस्कुराई, देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो तुम्हें भी भीतर से सुख की अनुभूति होती है। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगती है तभी चलना आता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के चक्कर में इतना मत खो जाओ कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में समय ही ना बचे। कड़वा है पर सत्य है, अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर मौके का लाभ जरूर उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का या हालात का नहीं। कई बार हम किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझते और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में तड़पते हैं। जो हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी समाप्त नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन असफलता उसे तोड़ देती थी। उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो। अंशुल ने कटोरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी भरो। अंशुल बोला, अब इसमें और नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम कुछ नया नहीं सीख पाते। खुद को हमेशा खाली रखो, तभी तुम सीखते रहोगे। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन का निर्माण करता है। समय ही सबसे बड़ा धन है
मोहन सदा ये सोचता था कि समय बहुत है, इसलिए वो हर कार्य को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक विशेष घड़ी भेंट की जिसमें समय उल्टी दिशा में चलता था। मोहन ने चौंक कर पूछा, दादाजी ये घड़ी पीछे क्यों जा रही है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा ये घड़ी तुम्हें ये समझाने आई है कि जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। बेटा ये घड़ी तुम्हें ये समझाने आई है कि जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम आज समय गंवाओगे तो कल पछताना ही पड़ेगा। उस समय मोहन ने समय का मूल्य समझ लिया कि समय की कदर ही सच्ची समझदारी है। इस स्वार्थी संसार में सहायता करना भी जैसे अपराध बन गया है। जिसे तैरना सिखाओ वही कभी कभी डुबोने को तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों में शुद्धता रखता है उसका जीवन स्वतः शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मन ही तो वास्तविक संसार है। कबीर सदा दुखी और असंतुष्ट रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास और स्वच्छ जल दिया, फिर बोले, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने जैसे ही रंग डाला पूरा जल गंदा हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि तुम इसे नकारात्मकता से भरोगे तो तुम्हारा जीवन सदा कलुषित रहेगा, पर यदि इसमें सकारात्मकता भरोगे तो तुम्हें हर ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखेगा। कबीर के भीतर प्रकाश फैल गया। बदलाव भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, शब्द तो परिस्थितियों के गुलाम है। वो बचपन क्या सुंदर था जब दोस्ती में मतलब नहीं था और मतलब में दोस्ती नहीं थी। काम से मिली पहचान सदा अमिट रहती है, पर पहचान से मिला काम क्षणिक होता है। जो अहंकार त्याग देता है वही सच्ची ऊंचाई पर पहुंचता है। विनम्रता ही वास्तविक महानता है। रवि अहंकार से भरा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक विशाल मोमबत्ती दी और कहा, इन्हें जलाओ। रवि ने ऐसा किया। मोमबत्ती जल्दी ही पिघल गई, पर दीपक शांत, शिथिल और स्थायी रूप से जलता रहा। गुरु बोले, दीपक की तरह विनम्रता अधिक समय तक प्रकाश देती है, जबकि घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। रवि को अपने जीवन का सच दिख गया। मैं गरीबी से उठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ज़मीन की कद्र है, आसमान की नहीं। जमाने की सोच की चिंता मत कर, जमाना खुद ही अपने भरमों में उलझा है। हर संबंध की एक मर्यादा होती है, उसे तोड़ने का अर्थ है विश्वास की हत्या करना। जो स्वयं को बदल लेता है वही इस संसार को रूपांतरित कर सकता है। आरव सदा शिकायत करता था, दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, व्यवस्था अनुचित है। दादाजी ने उसे गंदे शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, खुद को देखो। आरव बोला, ये शीशा तो गंदा है। दादाजी बोले, इसे साफ करो। जैसे ही उसने शीशा साफ किया वो खुद को स्पष्ट देख सका। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही शीशा है, पहले स्वयं को सुधारो, फिर सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। आरव को जीवन का सत्य समझ में आ गया। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। सुमित कोई भी कठिन कार्य अधूरा छोड़ देता था। उसकी माँ ने उसे एक पौधा दिया और कहा, प्रतिदिन इसे पानी दो। एक सप्ताह बाद कोई बदलाव ना देखकर उसने प्रयास छोड़ दिया। महीनों बाद वही पौधा पुष्पित दिखा। माँ बोली, धैर्य होता तो ये विकास तुम्हारा होता। सुमित को समझ आया, सफलता केवल प्रयास और धैर्य से मिलती है। दुख सहने वाला सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी नहीं। बस एक अनुभव जीवन से लिया है, अगर अपनों के पास रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों को पास रखना है तो बातों को दिल पर मत लो। डर केवल कल्पना है, जो उस पर विजय पा लेता है वो अपराजय बन जाता है।